हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू आर गुड। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ऊबर वेबसाइट क्लोन यूजिंग HTML एंड CSS। सबसे पहले हम एक न्यू बार क्रिएट करेंगे जिसमें हमने ऊबर का लोगो लगाया है। देन हमारे पास बीच में कुछ टेक्स्ट है, कंपनी, सेफ्टी। देन लास्ट में हमने एक बटन क्रिएट किया है साइन अप, जिस पर हमने होवर इफेक्ट भी लगाया है। देन उसके नीचे हमने कार्ड क्रिएट किया है जिसमें राइड और ड्राइव के हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। देन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं राइड की, और हमारे पास पिकअप और डेस्टिनेशन दो ऑप्शन है। देन हमने ऊबर की मेन इमेज लगाई है बैकग्राउंड में। देन उसके नीचे हमारे पास आ जाता है राइड विद ऊबर, ऑटो, बाइक, कार्स के साथ हम राइड कर सकते हैं। फोकस्ड ऑन सेफ्टी वेयर एवर यू गो, फोकस किया जाता है सेफ्टी पे। देन हम इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ऊबर ऐप को। देन हमने लास्ट में क्रिएट किया है फूटर। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को। और थैंक्स गाइस आपके लव एंड सपोर्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम एक क्रिएट करेंगे न्यू बार, जिस न्यू बार में आपको पता है कि हमारे पास ऊबर का लोगो है, इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट कर लेंगे उसके अंदर लेफ़्ट। क्योंकि आप देख सकते हो हमारे ऊबर में लेफ़्ट और राइट में दो चीज़ें हैं ना, कुछ लेफ़्ट में कंटेंट है और कुछ राइट में कंटेंट है ना। तो सबसे पहले मैं एक इमेज टैग लूँगा, और उस इमेज टैग में मैंने यहाँ पर इमेज के लिंक पेस्ट कर दिया। और अब यहाँ से हम थोड़ा बाहर आ जाएंगे। इस इमेज की लिंक बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। देन बेसिकली हम यहाँ पर पी टैग्स लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लेफ़्ट में हमारे पास कुछ पी टैग थे, आप देख सकते हैं कंपनी, सेफ्टी, हेल्प। इन को हमें कॉपी करके पेस्ट कर देना है। सेफ्टी को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ से भी हम इसे कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। देन हम इस ड्यू के बाहर जाएंगे और एक और ड्यू क्रिएट करेंगे, एक राइड, जिसकी हम क्लास देंगे राइड। क्यों हम ये ड्यू क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आप कि कुछ चीज़ें लेफ़्ट में है, कुछ चीज़ें राइट में है। उनको सेपरेट रखने के लिए लेफ़्ट को लेफ़्ट में, राइट को राइट में, इसलिए हमें दो ड्यू क्रिएट करना पड़ रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हैं हम कॉपी करके यहाँ पर भी पी टैग में पेस्ट कर देंगे, EN मीन्स इंग्लिश। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट को कॉपी कर लेंगे और इसको भी हम पी टैग में पेस्ट कर देंगे। देन हमारे पास आता है लॉगिन, इसको भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। देन लास्ट में हमारे पास है एक बटन, इस बटन को हम क्रिएट करेंगे जिसकी हम दे देंगे साइन। इसका टेक्स्ट होगा साइन अप, साइन अप इसका टेक्स्ट होगा। और बेसिकली हम यहाँ पर जाएंगे गूगल फॉन्ट पर। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे यूज़ करते हैं गूगल फॉन्ट, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप देख सकते हैं मैंने EN के नीचे उस गूगल फॉन्ट को लगा दिया है। देन मैं एक ड्यू क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी बेसिकली क्लास होगी कार्ड, जिसकी क्लास होगी कार्ड। और उसके अंदर हम एक और ड्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसकी क्लास है आइकन। और एक ड्यू है उसके अंदर एक और ड्यू होगा जिसकी क्लास है कार। बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बस आपको डिज़ाइन सोचना है उसका। तो हम बेसिकली, आपको पता है, कार्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए कार है, ये देखिए कार, तो और उसके अंदर नीचे राइड है, तो इसमें राइड को के टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस कार वाले ड्यू को एक बार और पेस्ट कर दूंगा। क्योंकि हमें एक और आइकन की ज़रूरत है ना। देखिए ऊपर तो कार वाला आइकन आ गया और राइड का ऑप्शन आ गया, लेकिन नीचे ड्राइव का ऑप्शन आएगा और एक आइकन आएगा ड्राइव का। ये देखिए बेसिकली कनेक्शन। तो इस आइकन को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो हमारा जो ऊपर वाला सेक्शन था, ऊपर वाला पार्ट था, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। देन हम इस ड्यू के बाहर निकल जाएंगे और मैं एक H1 क्रिएट करूँगा जिसमें लिखूँगा रिक्वेस्ट अ राइड नाउ। बेसिकली मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर इसके नीचे हम दो इनपुट टैग क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और इसके हम प्लेस होल्डर दे देंगे इंटर द डेस्टिनेशन, इंटर पिकअप लोकेशन। सॉरी, हमारे पास दो इनपुट होंगे जिसमें पिकअप और डेस्टिनेशन लिखेंगे हम, इंटर द पिकअप लोकेशन। देन हम एक और इनपुट टैग क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम लिखेंगे इंटर द डेस्टिनेशन। तो आप पिकअप और आपकी डेस्टिनेशन
इसमें लिख सकते हैं। और एक हम बेसिकली इसके नीचे क्या 2 बटन्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस इनपुट के बाहर निकलेंगे और ड्यू क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास देंगे btn, और उसमें 2 बटन्स होंगे हमारे पास। और जो पहला बटन है उसकी मैं क्लास दे दूँगा fr बेसिकली फर्स्ट। क्यों मैं उसकी क्लास दे रहा हूँ, जब हम CSS देंगे ना आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे रिक्वेस्ट नाउ। और एक और हम बटन ले लेंगे जिसकी हम क्लास भी हटा देंगे और उसका जो टेक्स्ट होगा वो भी थोड़ा अलग है, शेड्यूल फॉर लेटर लिख देंगे सेकंड बटन में। तो ये हमने एक बटन क्रिएट कर लिया है। देन जो हमारा मेन पेज का डिज़ाइनिंग पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। देन हम बढ़ते हैं अब राइड विथ ऊबर की तरफ। इस सेक्शन को हमें क्रिएट करना है, तो एक ड्यू ले रहा हूँ मैं जिसकी क्लास देंगे हम राइड, और मैं एक ड्यू क्रिएट करूँगा उसके अंदर बेसिकली जिसकी क्लास होगी ऊबर, और एक और उसके अंदर हम ड्यू क्रिएट करेंगे, एक और हम उसके अंदर ड्यू क्रिएट कर लेंगे जिसकी क्लास होगी ऑटो। तो बेसिकली आप देख सकते हो हमने जो क्लासेस लिखी है वो कितनी सिमिलर लिखी है, राइड, ऊबर, ऑटो। ये इसलिए लिखी है यार कि हम जब एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद देखें, मतलब कुछ वक्त बाद हमारे कोड को हम देखें तो हम समझ सके, तो अच्छा ये यार ये ऊबर मतलब ये राइड वाला सेक्शन है, अच्छा ये ऑटो वाला सेक्शन है, तो ये हम उससे समझ सके। इसलिए कभी भी जो क्लासेस है ऐसी लिखे कि आप बेसिकली बहुत जल्दी से समझ जाए। तो हमने क्या किया बेसिकली यार कि जो ऑटो वाला ड्यू था इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, अब कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और अब क्या करेंगे, जो ये ऑटो की इमेज है इसका लिंक हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो बाइक का इमेज है इसके लिंक को भी कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। देन हमारे पास कार की लिंक का इमेज है उसको भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो मैंने क्या करा था देखिए, ऑटो वाले को पेस्ट करा था, एक ड्यू ऊबर का बनाया और एक ऑटो का बनाया है ना। देखिए हमने क्या करा है, एक ड्यू बनाया जिसमें हमने 2 कार्ड रखे हैं सिर्फ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए ना, एक लाइन में 2 ही चाहिए, उसके नीचे 2 चाहिए, इसलिए मैंने उसके नीचे देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर 2 नीचे 2, इसलिए मैंने अलग अलग उसके नीचे 2 क्रिएट किया है ना, सेम ही है उसके नीचे 2 क्रिएट किया बस। अब हमने क्या करा है, इस टेक्स्ट को भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और एक हम ड्यू क्रिएट कर ले रहे हैं बेसिकली हेड, जिसमें H1 होगा, हेडिंग होगी हमारी, और राइड विथ ऊबर की हेडिंग होने वाली है। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और इसे अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा राइड विद ऊबर का सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमें फोकस्ड ऑन सेफ्टी वेयर एवर यू गो ये सेक्शन को क्रिएट करना है और इसमें भी हमें हेडिंग की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया और जो उसका टेक्स्ट था वो चेंज कर दिया। अब हम एक ड्यू क्रिएट कर रहे हैं जिसकी क्लास होगी बेसिकली सेफ, और उसके अंदर एक और ड्यू होगा जिसकी क्लास होगी इमेज, जिसमें एक इमेज होगा और कुछ टेक्स्ट होगा। और आप देख सकते हैं इस इमेज ड्यू को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया एक बार, क्योंकि हमें 2 ही चाहिए इसलिए सिर्फ 2 ही कार्ड्स हमने रहने दिए। देन ये मैं इमेज है जो अंकल की, इसको मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। देन ये ट्रैफिक की इमेज को, ये लिंक को भी मैंने कॉपी कर लिया और सेकंड वाले कार्ड में मैंने इमेज में पेस्ट कर दिया। और उनके नीचे जो टेक्स्ट लिखा है वो भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। देन जो सेकंड इमेज का जो टेक्स्ट है इसको भी हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे हमारे सेकंड कार्ड में। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। देन इस ड्यू के हम बाहर आ जाएंगे। अब हमें क्रिएट करना है ऐप वाला, मीन्स डाउनलोड सेक्शन वाला पार्ट ऊबर का क्रिएट करना है। तो मैं एक और ड्यू ले लूँगा उसके अंदर जिसकी क्लास होंगी डाउन, बेसिकली डाउनलोड है तो हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में डाउन लिखा है।
और उसके अंदर एक और ड्यू लेंगे हम जिसकी क्लास होंगी इमेजेस, और उस इमेजेस के अंदर एक इमेज टैग होगा और एक पी टैग होगा। और ये जो ऐप दिख रहा है आपको, इस ऐप के अंदर हम एक h1 लेंगे, h1 टैग लेंगे और इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे टेक्स्ट को। और ये देखिए जो ड्यू है, क्लास वाला ड्यू है, इमेजेस वाला ड्यू है, इस ड्यू को मैंने कॉपी किया, और देखिए मैं एक और बार इसको पेस्ट कर दूंगा, है ना। क्योंकि हमारे पास दो ऐप है ना, दो ऐप है। और ये जो ऊबर ऐप के इमेज है, इसका लिंक मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। देन फॉर इसमें भी हम कॉपी करके दोनों जगह पेस्ट कर देंगे। देखिए दो इमेज है इसलिए हमने दो कार्ड्स क्रिएट किए, है ना। और जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पर पी टैग में रख देंगे। देन हम इस ड्यू के भी बाहर आ जाएंगे और एक ड्यू क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास होगी फूटर, और एक ड्यू क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास होगी लिस्ट। बेसिकली हम ड्यू फूटर क्रिएट कर रहे हैं और इसमें h2 और p टैग्स होंगे। क्यों h2 और p? तो मतलब यार जो h2 वाला पार्ट है वो थोड़ा हेडिंग टाइप दिखे और उसके नीचे टेक्स्ट छोटा दिखे। और मैंने क्या किया, जो लिस्ट ड्यू है बेसिकली इनको कॉपी करके मैंने 4 बार पेस्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने फूटर से कॉपी किया टेक्स्ट को और यहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम पूरा जो टेक्स्ट है वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और आप देख सकते हो मैंने पूरी तरीके से टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया है। और ओपन विथ लाइव सर्वर देखते कि हमारा सिर्फ HTML कैसा दिख रहा है। सॉरी, हमें यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी हमने यहाँ पर ऊबर की इमेज चाहिए थी हमें। इस ऊबर है ना, ये ऊबर आपको दिख रहा है, इसकी इमेज रखना था क्योंकि हमें नेवबार में ऊबर की इमेज चाहिए, है ना। तो मैंने ऊबर की इमेज अब वहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब CSS देना, मार्जिन और पैडिंग में यहाँ पर 0 कर दूंगा जिससे हम पूरी विड्थ ब्राउज़र की यूज़ कर पाए और अननेसेसरी विड्थ ना मिले। नेवबार को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर दूंगा, जिससे कि सभी चीज़ें क्या होंगी, एक लाइन में आ जाएगी और सभी चीज़ें सेंटर में आ जाएगी। और स्पेस अराउंड से क्या होगा कि उनको मिडिल से और लेफ़्ट और राइट से स्पेस मिलेगा और एक दूसरे से चीज़ें दूर दिखेगी। देन न्याव में हमारे पास जो राइट है उसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, और न्याव में हमारे पास जो लेफ़्ट है उसको भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। आप लोगों को पता होगा कि हमने उसमें लेफ़्ट और राइट दो ड्यू क्रिएट करे थे, है ना। लेफ़्ट के अंदर जो इमेज है उसके अंदर हम मार्जिन इनलाइन दे देंगे, 22 पिक्सल का मार्जिन इनलाइन दे देंगे। देन मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा और पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं लूँगा राइट को, और बेसिकली हमें मार्जिन इनलाइन इमेज को नहीं करना है, हमें मार्जिन इनलाइन करना है पी को, क्योंकि बहुत सारा टेक्स्ट है, इमेज तो एक ही, टेक्स्ट बहुत सारा है। तो उन जो टेक्स्ट है उनके बीच में गैप आना चाहिए एक दूसरे के बीच में। और न्याव के अंदर हम बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देंगे और कलर वाइट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो हमने जो भी अभी तक CSS अप्लाई की है वो कुछ इस तरीके से अभी दिख रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो राइट है, राइट को हम मार्जिन टॉप से 11 पिक्सल ला रहे हैं टॉप से, और लेफ़्ट है उसको भी हम मार्जिन टॉप से 11 पिक्सल ला रहे हैं। लेकिन मार्जिन टॉप से हमें 11 पिक्सल बेसिकली राइट में नहीं लिखना है हम राइट में नहीं लिखेंगे, हम कहाँ पर लिखेंगे, टेक्स्ट में लिखेंगे। बेसिकली जो आपको दिख रहा है ना, लेफ़्ट के अंदर जो इमेज है उसको हम मार्जिन टॉप से 11 पिक्सल -11, मतलब ये जो इमेज है हमने उसको थोड़ा ऊपर लेके गए, है ना। और अब ये जो पी टैग है इनको हम मार्जिन टॉप से देंगे, क्योंकि जो ये टेक्स्ट है इनके अंदर सभी के सभी टेक्स्ट नीचे आ जाए, है ना, सभी के सभी टेक्स्ट नीचे आ जाए। तो हम यहाँ पर 21 कर देंगे बेसिकली। तो आप देख सकते हो राइट का हो गया। अब हमें लेफ़्ट का भी 21 कर देना है, तो लेफ़्ट का भी नीचे आ जाएगा।
देन राइट के अंदर जो आई है, बेसिकली आपको पता है आई, हमारे पास आइकन का यूज़ किया है हमने, उसको हमने मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल दे दिया और उसकी फॉन्ट साइज़ हमने 22 पिक्सल दे दी। ये आप देख सकते हैं आइकन EN और प्रोडक्ट के बीच में इस आइकन की हम बात कर रहे हैं। देन हम राइट के अंदर हमारे पास जो बेसिकली बटन है उसको क्रिएट करेंगे, जिसकी हम विड्थ दे देंगे 80 पिक्सल विड्थ दे देंगे और हाइट दे देंगे हम उसकी 36 पिक्सल हाइट दे दी हमने, और उसका बैकग्राउंड कलर वाइट होगा और उसमें जो कलर होगा टेक्स्ट का वो ब्लैक होगा। उसमें जो फॉन्ट वेट होगा वो 600 का देंगे, कि इससे क्या होता है कि जो फॉन्ट होता है ना यार, वो फॉन्ट की विड्थ बढ़ जाती है, फॉन्ट मोटा हो जाता है। बॉर्डर नन कर देंगे, हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। और हम यहाँ पर दे देंगे बेसिकली हम विड्थ को 100 पिक्सल कर देंगे और बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम यहाँ पर, बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम 22 पिक्सल का दे देंगे, कि जो बटन है हमारा बिल्कुल राउंड शेप में हो इस तरीके से। और मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल दे देंगे उसे, कि मार्जिन टॉप से नीचे आ जाए। मार्जिन टॉप से हाउ मच, तो हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, बेसिकली 12 कर दिया मैंने, 12 इज़ फाइन, ओके। देन हम इस बटन पर होवर इफेक्ट भी लगाने वाले हैं। तो राइट में जो बटन है उस पर हम जैसी करें होवर, है ना, राइट में जो बटन है उस पर हम जैसी करें होवर, तो बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब जो बैकग्राउंड कलर होगा, जो कलर होगा वो दिखेगा और कलर वाइट हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट दिखेगा और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट दिखेगी। तो हम करेंगे जैसी होवर, तो हमारे पास क्या होगा, बॉर्डर आ जाएगी 2 पिक्सल की वाइट कलर की और टेक्स्ट ब्लैक हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमने क्रिएट किया है। आप देख सकते हो नया बार पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है, नया बार क्रिएट हो चुका है। और इमेज के अंदर हम विड्थ दे दे रहे हैं 33% विड्थ दे दे रहे हैं इमेज को, देखिए 43 दे दे रहे हैं हम, बट फिर भी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। क्यों रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, मार्जिन टॉप से मैंने 25 कर दिया। अब देखिए अब उस पर रिस्पॉन्स हुआ बेसिकली। और ये जो आपको आइकन वाला सेक्शन दिख रहा है पूरा ड्यू, इस आइकन वाले ड्यू को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। इस ये आइकन वाला ड्यू है ना, इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको हम एक ड्यू के अंदर रख देंगे, मेन ड्यू के अंदर रख देंगे। अब ये मेन ड्यू के अंदर मैं क्यों रख रहा हूँ, तो बेसिकली आपने देखा होगा यार कि एक हमारे पास एक कार्ड था और कार्ड के पीछे हमारे पास एक इमेज थी, बैकग्राउंड इमेज कहते हैं जिसे क्या कहते हैं, बैकग्राउंड इमेज। तो हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं बैकग्राउंड इमेज को, और जिसका URL है और उसको हमको लिखना है URL, और उस URL में हमको इस लिंक को कॉपी कर पेस्ट कर देना है ना, उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। और बैकग्राउंड रिपीट हमको नो रिपीट करना है, जिससे क्या होता है कि यार इमेज तो है ना रिपीट नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है हम उसकी विड्थ बढ़ाते तो इमेज रिपीट होती है, तो वो रिपीट नहीं होगी। और बैकग्राउंड साइज़ जो बेसिकली साइज़ होंगी इमेज की वो हम दे रहे 1200 पिक्सल, और जो हाइट होने वाली है वो होने वाली है 600 पिक्सल। तो आप देख सकते हो इमेज प्रॉपर आ चुकी है, आप देख सकते हो इमेज प्रॉपर आ चुकी है ना। तो हमने इमेज भी प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से लेकर आ गए। अब हमें क्या क्रिएट करना है यार, बेसिकली कार्ड को, जो आपको क्रिएट दिख रहा था ना कार्ड जिसमें राइट का ऑप्शन मिल रहा था हमको, वो तो हम उसकी विड्थ 400 और हाइट 400 दे रहे, और मार्जिन लेफ़्ट से मतलब लेफ़्ट से थोड़ा दूर दिखे वो, और जिसमें जिसका बैकग्राउंड कलर कैसा होने वाला है, वाइट होने वाला है, जिसका बैकग्राउंड कलर वाइट होने वाला है। देखिए हमारा कार्ड अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और हमें वैसे मार्जिन लेफ़्ट से हमने 44 ज़्यादा दे दिया था, इसलिए मैं इसको 24 कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। अब देन मेन है हमारे पास, और मेन में हमारे पास है आइकन। मेन में हमारे पास क्या क्लास थी एक ड्यू की,
आइकन, उसको हम क्रिएट कर डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं। क्यों डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं? तो जो भी दोनों ही आइकन है, कार वाला और वो ड्राइव वाला, वो एक लाइन में आ जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ जाएगा और मेन के अंदर जो आइकन है और आइकन के अंदर जो बेसिकली कार वाला ड्यू है हमारा, कौन सा कार वाला ड्यू, उसको हम मार्जिन इनलाइन दे देंगे 2244 पिक्सल का। तो होगा क्या कि जो कार वाला सेक्शन है और आप देख सकते हो जो कनेक्शन वाला ड्राइव वाला आइकन है वो दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गए। देखिए मैंने 64 करा तो 64, अब मैं देखो 74 कर रहा हूँ तो 74 पिक्सल एक दूसरे से इनलाइन हो गए, दूर हो गए। और मार्जिन टॉप से मैं 11 पिक्सल दे रहा हूँ यहाँ पर, देन 11 पिक्सल दे रहे हैं हम मार्जिन टॉप से। देन आइकन के अंदर जो कार है, बेसिकली कार एक क्लास है और उस कार के अंदर जो इमेज है उसकी मैं विड्थ दे रहा हूँ यहाँ पर 33%। यहाँ पर हम दे रहे हैं 33%। और बेसिकली जो कार है उसके अंदर आइकन्स है, हमारे इमेजेस नहीं है। देखिए हमने गलती कर दी थी, कार के अंदर हमारे पास आइकन है, इमेजेस नहीं है। हाँ, उसके अंदर आइकन है तो हमें आइकन को फॉन्ट साइज़ देना पड़ती है, विड्थ नहीं देना पड़ती, फॉन्ट साइज़ देना पड़ती है ना। तो मैंने 33 दिया तो बहुत ही छोटा हो जा रहा है उसके लिए, तो बेसिकली मैं यहाँ पर उसको 73 कर दे रहा हूँ। तो 73 भी उसके लिए बहुत छोटा है। 113% फॉन्ट साइज़ कर दी मैंने, 123 विच इज़ फाइन, ठीक है। तो हमने उसको फॉन्ट साइज़ दे दी। और आप देख सकते हो जो मेन के अंदर हमारे पास जो आइकन वाली क्लास थी उसको हम बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे दे रहे हैं। और इस ग्रे को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे हिसाब से उसको एडजस्ट कर ले रहे हैं कलर को। और आइकन के अंदर हमारे पास एक और ड्यू था जिसकी क्लास थी कार, उसको भी हम बॉर्डर दे रहे 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर हमें बॉर्डर बॉटम देना है, बॉर्डर बॉटम देना है क्योंकि हमें बॉर्डर सिर्फ बॉटम में चाहिए, हमें बॉर्डर उसके चारों ओर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बॉर्डर बॉटम में चाहिए। तो आप देख सकते हो बॉर्डर आ चुकी है बॉटम में। और हमें क्या करना है यहाँ पर, अब मार्जिन टॉप से 31 पिक्सल कर दिया, 31 बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमें क्या करना है, जो कार्ड है हमारे पास कार्ड, और कार्ड के अंदर जो H1 है उसको हम पैडिंग दे देंगे, यहाँ पर 33 पिक्सल की पैडिंग दे देंगे। और कार्ड के अंदर जो इनपुट है बेसिकली उसको हम विड्थ दे देंगे, उसको हम विड्थ दे देंगे 300 पिक्सल। 300 पिक्सल की हमने उस इनपुट को विड्थ दे दी और हाइट दे दी हमने 40 पिक्सल की हाइट दे दी। बेसिकली हम 30 पिक्सल की दे रहे हैं हाइट और 30 पिक्सल की हमने हाइट दी। और अब हम क्या करेंगे, पैडिंग दे रहे हैं हम उसको 11 पिक्सल की। तो पैडिंग से क्या होगा यार, उसको अंदर से विड्थ मिलेंगी, टेक्स्ट थोड़ा सा सेंटर में, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, लेफ़्ट से थोड़ा दूर आ जाएगा। बॉर्डर नन कर रहे हैं और मार्जिन लेफ़्ट से हम 33 पिक्सल कर रहे हैं, है ना। और हमें यहाँ पर यार उसको बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर, नहीं तो हमारा टेक्स्ट इनपुट दिख ही नहीं रहा है ना। और इस बैकग्राउंड कलर को हम कर लेंगे थोड़ा सा एडजस्ट। ये देखिए अब हमारा दिखने लगा है इनपुट टैग। और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी पैडिंग कर देंगे 11 पिक्सल की। बेसिकली अब हमें क्या करना है, पैडिंग दे दी हमने और मार्जिन टॉप से दे देंगे 4 पिक्सल का। तो इससे क्या होगा कि मार्जिन आ गया दोनों ही इनपुट के बीच में। और 8 पिक्सल का हमने मार्जिन टॉप से कर दिया और पैडिंग हम क्या करेंगे 8 पिक्सल कर देंगे क्योंकि 11 पिक्सल थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। और आप देख सकते हो अब हमारे इनपुट टैग बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएट हो चुके हैं। और जो H1 था हमारा कार्ड के अंदर उसको हम फॉन्ट साइज दे रहे 33 पिक्सल की, रिक्वेस्ट अ राइट उसको। और जो विड्थ है इनपुट की मैंने इनको 330 पिक्सल कर दिया, 30 पिक्सल मैंने बढ़ा दिया है। देन कार्ड के अंदर जो हमारा पास एक ड्यू था, BTN नाम का ड्यू था, और उस BTN के अंदर हमारे पास बटन थे। तो अब उनको हम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी विड्थ होंगी 80 पिक्सल और हाइट होंगी 36 पिक्सल हाइट होगी। और बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा
और कलर वाइट होगा और बॉर्डर नन होगी। और बॉर्डर रेडियस बटन का हम यहाँ पर 4 पिक्सल दे रहे हैं, थोड़ा से कॉर्नर राउंडेड हो जाए जिससे। और हमें यहाँ पर विड्थ और हाइट इंक्रीज करनी होगी बटन की। और जो बेसिकली कार्ड है, कार्ड के अंदर जो BTN वाला ड्यू है, मैंने उनको मार्जिन लेफ्ट से 33 पिक्सल दे दिया और मार्जिन टॉप से भी हमको 44 पिक्सल देना पड़ेगा। देखिए ये सही है। और यहाँ पर मैं उन्हें 100 पिक्सल कर दूंगा, विड्थ को 100 पिक्सल कर देंगे। 140 पिक्सल कर दिया मैंने, क्योंकि बटन की साइज़ थोड़ी बड़ी सही रहेंगी। देखिए अब हमारे बटन सही हो गए। और मार्जिन इनलाइन दे देंगे हम उनको। मार्जिन इनलाइन से आपको पता ही है कि दोनों बटन के बीच में गैप आ जाएगा। और हाइट भी हमने 40 पिक्सल कर दी है। तो मार्जिन इनलाइन हमें बेसिकली थोड़ा कम कर देने हैं, जिससे बटन एक लाइन में आ जाए। और अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ इसको जो हमने क्लास दी थी बटन की .fr फर्स्ट, उसको वो दे देंगे। और इस पूरे बटन वाले कार्ड वाले ड्यू को, पूरे इसको CSS को हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ बटन लिखेंगे। ऊपर हमने क्या लिखा, .fr। क्यों लिखा हमने .fr, क्योंकि हमें एक बटन ब्लैक चाहिए और एक बटन ग्रे चाहिए। तो हमने यहाँ वाले बटन को ग्रे बनाया और इसको थोड़ा और डार्क ग्रे कर लेंगे, है ना, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों ही बटन बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएट कर लिए, एक बटन ब्लैक और एक ग्रे बटन। देन हमने यार फर्स्ट एक्शन क्रिएट कर लिया है। और अब हम चलते हैं नीचे वाले कार्ड के ऊपर, जिसमें हमें राइड विद ऊबर बनाना है, जिसमें हेड है, जिसमें पैडिंग 33 पिक्सल और फॉन्ट साइज में दे दे रहा हूँ 33 पिक्सल का फॉन्ट साइज़ दे दे रहा हूँ, जो कि हेड है ना, हेडिंग। और इसमें फॉन्ट साइज़ में 43 कर दे रहा हूँ बेसिकली, जो कि फ़ाइन रहेंगी। और आपको पता था मैंने एक ही हेड वाला बहुत सारी जगह यूज़ करा था, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट चेंज करा था, तो वो मुझे बहुत जगह यूज़ होने वाला है। और हमारे पास आपको पता हुआ है कि क्लास थी राइड, जिसमें था ऊबर, है ना। तो हम उसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दे रहे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दे रहे और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर रहे हैं। तो जिससे क्या हो कि एक लाइन में आ जाएंगी चीज़ें और वो सेंटर में आ जाएगी। ये देखिए एक लाइन में आ गई चीज़ें और सेंटर में आ गई, और उन्हें स्पेस भी मिल रहा है अपने लेफ़्ट से, राइट से और मिडिल से। और ऊबर में जो ऑटो है हमने उनको भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। और ऊबर के अंदर जो ऑटो है, ऑटो के अंदर जो इमेज है ना, जैसे ऑटो की इमेज है और फिर टेक्स्ट है, कार की इमेज है फिर टेक्स्ट है, तो हमने उनको मार्जिन इनलाइन 33 पिक्सल कर दिया। जिससे क्या हुआ कि जो इमेज है, मीन्स ऑटो की इमेज और टेक्स्ट थोड़ा दूर हो गए एक दूसरे से, है ना। कार की इमेज और टेक्स्ट अपने आप से दूर हो गए। और जो इमेजेस हैं उनको भी हम यहाँ पर विड्थ दे दी है, 43% की हमने विड्थ दे दी है। और मार्जिन टॉप से भी कर देंगे कि यार थोड़ा वो नीचे आ जाए, एक दूसरे से थोड़ा नीचे दिखे, है ना। तो आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये दिख रहे हैं। देन हमें बेसिकली सेफ्टी वाला पार्ट को क्रिएट करना है, जो सेफ वाला पार्ट था हमें इसे क्रिएट करना है। देन हमने जो क्लास दी थी सेफ, उसको हमें डिस्प्ले फ्लैक्स कर देना है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर दो। तो जो इमेज है ये देखिए फ्लैक्स हो गई, मतलब एक ही लाइन में आ गई, सेंटर में आ गई, और इस इमेज को लेफ़्ट, राइट और मिडिल से स्पेस मिलने लगा, है ना। और मार्जिन टॉप से हम 33 पिक्सल दे देंगे, तो थोड़ा ये नीचे भी आ गया। देन अब इसके बाद हम क्रिएट करेंगे बेसिकली जो हमारा डाउनलोड द ऊबर ऐप, उस वाले सेक्शन को। तो जिसमें बैकग्राउंड कलर क्या होगा यार, बेसिकली ग्रे होगा, हल्का ग्रे होगा पूरा, जिसमें बैकग्राउंड कलर हल्का ग्रे होने वाला है। तो हमने उसको बैकग्राउंड कलर हल्का ग्रे सेलेक्ट कर दिया। और ऐप के अंदर एक और क्लास थी डाउन, जिसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहे हैं। जस्टिफाई कंटेंट उसे भी हम सेंटर कर देंगे डाउन को, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देंगे। तो देखिए जिससे क्या हुआ कि जो दोनों ऊबर ऐप है वो सेंटर में भी आ गया, उनको स्पेस अराउंड, मतलब उन्हें एक दूसरे से स्पेस मिल गई।
और मैंने पैडिंग दे दिया। तो देखिए पैडिंग क्या करता है, एक अंदर से आपको विड्थ देता है, तो अंदर से पैडिंग ने विड्थ दी है ना, आप देख सकते हो उसका रिजल्ट। और ऐप के अंदर दो H1 है, ऐप के अंदर जो H1 है उसे हम मार्जिन नहीं, उसे बेसिकली हम यहाँ पर पैडिंग दे देंगे, उसे 33 पिक्सल की उसे पैडिंग दे देंगे। देखिए पैडिंग दे दी हमने 33 पिक्सल की, तो इसे भी एक अंदर से विड्थ मिल गई। देन हम उसे फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे 44 पिक्सल की, हम उसे फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे। और जो पैडिंग नीचे है उसको हम थोड़ा कम कर देंगे, 35 कर दिया। तो आप देख सकते हो हमारा डाउनलोड द ऐप वाला सेक्शन भी क्रिएट हो चुका है। देन हम लास्ट में क्रिएट करेंगे फूटर। इसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, जिससे क्या होगा कि जो पूरा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, और उन सब टेक्स्ट को स्पेस भी मिल जाएगा अपने आप से, लेफ़्ट राइट से, मिडिल से। और हमने इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया है, कलर वाइट दिया है, पैडिंग 44 पिक्सल की दे दी है हमने। और आप देख सकते हो जो फूटर है हमारा पूरा कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमारे इस वेबसाइट को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम फ़ॉन्ट, गूगल फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पॉपिंस, सेंस सिर्फ पॉपिंस की मैंने CSS को कॉपी किया हूँ और यहाँ पर मैं स्टार्ट टैग में पेस्ट कर दिया हूँ। और आप देख सकते हैं हमारे फूटर का जो टेक्स्ट है बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं फोकस्ड ऑन सेफ्टी, राइड विद ऊबर, और हमारा न्यू बार, आप देख सकते हो पूरी चीज़ें चेंज हो चुके हैं। हमारा होवर इफेक्ट भी काम कर रहा है। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक्स।